मुझे याद तुम हो लेकिन मुझे याद भी है अपनी। कभी यूँ भी याद आओ कि मैं खुद को भूल जाऊँ। जब हम किसी काम को करते हैं ना तो उसमें इतना ज़्यादा डूब जाते हैं, तब जाके कुछ अच्छा होता है, तब जाके कुछ बड़ा होता है। ये मेरी लाइन्स नहीं है, अभिनय सर की लाइन्स है, बिकॉज ही इज़ माई मोस्ट फेवरेट टीचर। लेकिन लाइन कहीं से भी बोली जाए तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी काम को करते हैं ना तो उसमें डूबना पड़ता है। जैसे अभी रिजल्ट वो क्या कहते हैं आया था, तो हम लोगों ने सोचा कि यार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि 55% ना 60% लाना ना बहुत बड़ा टास्क होता है। फिर मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैं भी शुरू में डरा था, जैसे आप लोग थंबनेल देख के आए होंगे, वीडियो ये देख के आएंगे कि कैसे हम लोग 75% ला सकते हैं। या इट इज़ वेरी इजी, मैंने स्कोर किए हैं 75%। लेकिन कैसे मैं डरता था कि क्या मेरे 55 तक आ जाएंगे। मैं डरता था भाई, कोई बहन भी होंगी ठीक है चलेगा। तो मैं डरता था कि मेरे 55% आ पाएंगे। तो एक महीने पहले जब एग्ज़ाम की डेट आई तो मैं डरा हुआ था। वो था जुलाई, लगभग अगस्त से हमारे पेपर थे। तो डरा हुआ था यार कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी होगा। एकदम हालत टाइट थी, डी कुमार से पढ़ने, यहाँ से पढ़ने, बुक्स पढ़ने, क्या पढ़ें। मैंने किसी से नहीं पूछा, किसी सेकेंड ईयर कोई मिला ही नहीं बताने के लिए। हम मिल गए हैं, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, ठीक है। तो पेपर जो है क्या कहते होने वाला है, ठीक है 22 मई से। तो इसीलिए मैंने कहा एक वीडियो बनाते हैं, आप लोग को ये बताते हैं कि कैसे अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं कम समय में। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं 1-2 दिन पहले पढ़ के अच्छे से नंबर ला लेते हैं, उनके 60 बन जाते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ यार, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, कुछ भी 1-1.5 महीने अगर ग्रेजुएशन पे दे दोगे तो थोड़ा अच्छा परसेंटेज आएगा। अच्छा परसेंटेज आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो। आपको पता होगा कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और अगर आपने ग्रेजुएशन को आज बीच में छोड़ दिया, इस पर मेहनत नहीं किया, तो क्या गारंटी है कि आप यूपीएससी की तैयारी करोगे, एसएससी की करोगे, उसको भी बीच में नहीं छोड़ोगे, छोड़ते ही नहीं चले जाओगे। तो फेस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं शॉर्ट में बाकी कोई चीज़ नहीं होती यार। कुछ चीज़ सीखना है तो वो जो 30 सेकंड की रील आती है ना, उससे कुछ नहीं होता कि 8 घंटे का टाइम टेबल करो, ये पढ़ो वो पढ़ो। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो अगले 10-15 मिनट आप जुड़िए, हम आपको सारी चीज़ें बता देते हैं। एक अभिनव सर भी हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो बताते हैं कि 2-3 साल का प्रीवियस ईयर करो। लेकिन कैसे करो भाई, कहाँ से करो? डी कुमार से थोड़ी ना। डी कुमार से आप करोगे तो एवरेज नंबर ही आएंगे, 55%, 58%, ऐसे ही। अगर आपको कुछ हटके करना है तो अलग से स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। अब मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने खुद किया। और भी लोग हैं जिनके 78% आए हैं, ठीक है, लेकिन किसी ने वीडियो ऐसी नहीं बनाई। तो मैं कहा यार बनानी चाहिए, यूट्यूब पे ऐसी पड़ी नहीं है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में अच्छे परसेंटेज कैसे लाएं। तो मैं कहा मैं ही बनाता हूँ, शुरुआत कर देते हैं जी, ठीक है। तो अगले 10 मिनट इसी पे होंगे कि कैसे क्या रणनीति होनी चाहिए आपसे। तो पहले जो मैंने लिखा है कि हाउ टू गेट 70% इन ग्रेजुएशन, ठीक है। आप यूजी में हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। तो कैसे ऐसे हम ला पाएंगे। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, भैया कुछ भी हलवा नहीं है, ठीक है, कि बना के खा लिया, हलवा नहीं है कुछ भी, मेहनत करनी पड़ती है। तो इतना करने के लिए ये 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी, 3 चीज़ें शॉर्ट में। 2 मंथ्स का प्लान है, किसी के पास 1.5 महीने भी बचे हैं, ठीक है। मैं स्पेशली बता रहा हूँ, BA BSc BCom जो भी है, 1.5 महीने का समय है। मोटे तौर पे हम 2 मंथ्स मान के चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का पेपर वही जून में है, 24 जून से ऐसे कुछ है। तो मैं 2 महीने का कर रहा हूँ। अब पहली बात आती है कि भैया हम सिलेबस करें या PYQ करें। भाई सिलेबस पढ़ने में जाओगे तो 1 साल भी कम पड़ जाएगा। आप सिलेबस पढ़ते रहो, PhD कर लो यहीं पे, ठीक है। हाँ, तो मैं कहूँगा जो मैंने किया, सिलेबस मैंने कुछ नहीं, सिलेबस कैसे पूरा हो जाएगा, PYQ के जरिए ही पूरा हो जाएगा। तो आज ही क्या करना है, मैक्सिमम बच्चों के पास 90% बच्चों के पास होता है ये जो अनसॉल्व होता है, ठीक है, शिल्पी पब्लिकेशन का अनसॉल्व होता है, वो आप खरीदो, ठीक है। उसी से PYQ करना है। और कितने साल का करना है, 4 साल का, 4 इयर्स का। आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। 4 साल का प्रीवियस ईयर करना, कुछ भी छोड़ना नहीं है, मैं ये भी बता दूं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि सिलेबस में है कि नहीं है, अरे भाई वो इतने कम ऐसे ही है, अब उसमें छोड़ना कहाँ है, समझ रहे हो ना। तो पहला चीज़ कि PYQ 4 साल के करने हैं आराम से। कितना पढ़ें, देखो भाई टाइम लगा के पढ़ने से कुछ नहीं होगा, दिल लगा के पढ़ने से होगा, मेरी मानो। मैं एग्ज़ाम के समय में 10 घंटे सोता था। बोलो यार मतलब आप कुंभकर्ण थे क्या जो 10 घंटे सोते थे? हम 5 घंटे पढ़ते थे। मैं जो सीरियस पढ़ा 1 महीने या 1 महीने 10 दिन, ठीक है, 40 दिन अच्छे से पढ़ा, तो अच्छे परसेंटेज आ गए।
तो मैं यह कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन आप 6 घंटे पढ़ो, ठीक है। 6 घंटे पढ़ो लेकिन दिल लगा के पढ़ो। दिल लगा के क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है। और कॉपी कैसे लिखें भाई, पहले आप PYQ एक बार देख लोगे, पहली बार में नोट्स वगैरह नहीं बनाना है। यूट्यूब पे जाना है, गूगल पे जाना है, बस ऐसे देखते रहना है कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। जब एक बार ख़त्म कर लो तो दोबारा रिवीजन के समय कॉपी लिखनी है। और कॉपी कैसी लिखनी है ये भी मैं बताऊंगा। कॉपी कैसे लिखनी है ये भी मैं बताऊंगा। कई लोग कहते हैं कि पेज भरना मैटर करता है। पेज भरना मैटर करता है, लेकिन क्या भर दोगे भाई, पेट भरना है। तो एक जरिए है कि आप सलाद खाते हो, थोड़ा संतुलित आहार खाते हो। एक क्या है कि छोले भटूरे खा के पेट भर दोगे। मैटर ये करता है ना कि क्या खा के भर रहे हो पेट, क्या भर रहे हो उस कॉपी में, ठीक है। लेकिन आप साफ लिखोगे, हाईलाइट करोगे, बबल्स बनाओगे, तो देखते ही समझ में आएगा कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है, तो नंबर बहेंगे। क्या होंगे, बहेंगे। तो फिर से मैं बता दूं, ये तो सबको चाहिए 70%, ठीक है। किसी का होगा कि अरे भैया मेरे तो यार ना 60 आ जाएं, अभी मुझे डर लग रहा है, मैं पास होऊंगा कि नहीं, मेरी बैक ना लग जाए। अरे यार एक बात बोलूँगा, ठीक है, कि जिसको हार जाने का डर है उसकी हार तय है। जिसको हार जाने का डर है उसकी हार तय है। तो हार के लेके ज़्यादा चिंतित ना हो कि मैं हार जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। तो पहली चीज़ मैंने बोली, 3 ही चीज़ लिखवाऊंगा मैं। पहली चीज़ 4 ईयर्स के PYQs सॉल्व करो, एक एक चीज़ हर यूनिट का। कहाँ से करो, यूट्यूब इज़ द बेस्ट सोर्स। कुछ लोग कहेंगे भैया मुझे ना यूट्यूब पे उस सब्जेक्ट की ना वीडियो ही नहीं मिलती है, यूट्यूब पे ना उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन ही नहीं मिलता है। मैं बताऊं यार, रील्स खोज लेते हो ना, कॉमेडी वीडियो खोज लेते हो ना, और 2 ठू आपको पढ़ाई के लिए खोजना है तो आप नहीं खोज पाओगे। ये सब एक्सक्यूज़ हैं, मैं बता रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, आप भेज दो। यार नियत ही नहीं है, सही बात बता रहे हैं। होनी चाहिए कि मैं खोज के रहूँगा और सब कुछ पढ़ा है। एक टीचर से समझ में नहीं आया तो शुरू में 5 दिन, मैं बता रहा हूँ, अगर मैं 2 महीने की स्ट्रैटेजी बताया हूँ तो शुरू के 7 दिन आपको उस रिदम में आने में लगेगा। एक दिन जब 7 दिन आप पढ़ लोगे ना, तो 7 दिन की पढ़ाई अगले 1 दिन में कर लोगे। सारा चीज़ है फ्लो में आने का, फ्लो में आने का। तो आज से ही क्या करेंगे, आज 24 अप्रैल है, मैंने डेट भी लिख रखी है। आज से ही क्या करेंगे, जिस दिन भी आप वीडियो देख रहे हो, आज से क्या कि 4 साल के PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब से। दूसरा चीज़ क्या करेंगे, कितना पढ़ेंगे, मैक्सिमम 8 घंटा। कुछ लोग 10 घंटे भी पढ़ सकते हो, लेकिन यार फिर वो सब कचड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो, होगा नहीं कुछ। 8 घंटे 9 करके डिवाइड कर सकते हो। अब मेरा यह मानना तो तीनों सब्जेक्ट ना उठा लेना। 7 दिन का प्लान बनाओ, उसमें केवल एक सब्जेक्ट का PYQ करना, एक सब्जेक्ट का। 7 दिन में मुझे लगता है कि 4 साल के PYQ हो जाएंगे। दिन रात पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, सोते जागते पढ़ते रहो, ऐसे। तो एक ही सब्जेक्ट उठाना, ठीक है। 1 डे 1 गोल, यहाँ पे लिख लेना। देखो यार कुछ भी स्क्रिप्टेड तो है नहीं, मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अगर मुझे समअप करना हुआ कि मैंने अभी तक क्या बताया, तो मैंने पहली चीज़ बताई, 4 साल के प्रीवियस ईयर करने हैं, लेकिन कहाँ से करने हैं, यूट्यूब से करने हैं। कुछ गूगल की मदद ले लेनी है, ठीक है। आप खुद से किसी रास्ते को तय करोगे तो उसमें ज़्यादा आनंद है, ठीक है। फिर क्या करना है, 8 से 9 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। और तीसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको खाना बनाने तो आ गया, खाना अच्छा बनाना आ गया, आपको पैकेजिंग करनी ही नहीं आ गई। अंदर बहुत अच्छा अच्छा सामान पड़ा है, पैकेजिंग ऐसे हुई है कि ये देख कर अरे यार मतलब घिन आ रही है, क्या करोगे। अपने कंटेंट अच्छा लिखा है, लेकिन कॉपी कैसे लिखो ये भी मैटर करता है। एग्जामिनर कहेगा अरे यार ये तो कबाड़ कुछ भी लिख दिया है। हाँ, तो तीसरी चीज़ कि कॉपी कैसे लिखें, कॉपी कैसे लिखें। तो पहली चीज़ जो मैं सब टीचर बताते हैं कि इंट्रो तगड़ा होना चाहिए, लेकिन भैया इंट्रो तगड़ा होना चाहिए, इंट्रो में लिखें क्या, वही मैं बता रहा हूँ कि दीवारों पे भी बड़ी बड़ी बात लिखी हुई है कि सोशल मीडिया से दूर रहो, लेकिन जो बोल रहा है वो भी दूर नहीं रह रहा है। लोग कह रहे हैं कि नारियों का सम्मान करो, लेकिन जो बोल रहा है वो खुद ही नहीं कर रहा है। तो सभी लोग बताते हैं कि ऐसा करो, लेकिन जो कह रहा है वो शायद खुद भी ना ऐसा करता हो। तो आपको खुद के अकॉर्डिंग से देखना होगा ना, खुद से देखना होगा इंट्रो में क्या लिखना है। मान लीजिए मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ, जैसे हिंदी या इंग्लिश जिसकी भी होगी, उसमें भूमिका आती है, इंट्रोडक्शन या भूमिका। तो उसमें जिसके बारे में भी पूछा है, किसी ऑथर के बारे में, किसी कवि के बारे में, तो उनके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसे ऐसे एरो करके
एक पेज में लिख देना कि इनका जन्म यहाँ हुआ था, थोड़ा बर्थ लिख देना, ठीक है, जीवन काल, अचीवमेंट्स लिख देना कि इन्होंने ये पाया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया था, कि इंग्लिश लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार पाया था। फिर लिख देना वर्क्स, फेमस वर्क्स क्या था इनके, अच्छी अच्छी चीज़ें। जैसे मैं बात करूँ कि निराला जी के फेमस वर्क्स क्या हैं, ठीक है, कुकुरमुत्ता हो गया, अड़िमा हो गया, ये सभी चीज़ें, वह तोड़ती पत्थर हो गया, ऐसे। फिर उसके बाद में उनकी मृत्यु कब हुई। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना जो उन्होंने पूछा है, काव्यगत विशेषता पूछी है तो वो लिखो, इंग्लिश में पूछा है क्रिटिकल एप्रिसिएशन तो वो लिखो। ये बात हो गई लैंग्वेज की, ठीक है, ऐसे लिखना है। इंट्रो तगड़ा लिखना है, पहली बात, एक पेज में। दूसरे पेज में वो लिखना है जो पूछा है, क्या है जो पूछा। कई बच्चे तो कुछ भी लिखने लग जाते हैं, भाई पूछ रहा है फूफा का नाम तो ताऊ का नाम क्यों बता रहे हो, जो पूछा है वही बताओ ना, आधा पेज में ही बताओ, लेकिन जो पूछा है वही बताओ। तो आधे पेज में वो बता दो आप, आधे या एक पेज में जो पूछा है बॉडी पार्ट। और तीसरे में क्या कर दो, कंक्लूज़न ज़रूर लिखना है, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, निष्कर्ष ज़रूर लिखना है कि इस सब को मैंने बताया तो इन सब का मतलब क्या निकल रहा है, ठीक है। कोई इंसान शादी किया तो उसका मतलब क्या निकल रहा है, भाई वो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, किसी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, ये उसका कंक्लूज़न है। आप लोग कुछ और भी कंक्लूज़न निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जो पूछा है वो बताओ, लास्ट में कंक्लूज़न बताओ, ऐसे ही होता है। दो चीज़ें इस वीडियो से आप सीख लो। तीसरी चीज़ तो ठीक ही है, जब ये दोनों आ जाएगा तो वो तो अपने आप हो जाएगा। जब आप खाना बनाना सीख लोगे तो खाना तो आ ही जाएगा, हाथ पहुंचा देगा मुंह तक। तो पहली चीज़, आज से ही 4 साल के प्रीवियस ईयर करो, किसी भी किताब को उठाने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि मुझे ये एहसन लाल पढ़नी है, ये करनी है, पूरा हेडलाइट कर देते हैं और नंबर 80 70 ऐसे आते हैं। मेरे इकोनॉमिक्स में 159 आए हैं, 115 नंबर। मैंने बुक्स छुआ तक नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, छुआ था, ठीक है, पढ़ा नहीं मैंने, समझ गए बात। तो मैंने क्या किया, केवल 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया यूट्यूब से। अब मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जो इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं उनका थोड़ा अच्छा नंबर आ जाता है और हिंदी मीडियम वाले का 2-4 नंबर इधर उधर रह जाता है, ठीक है। तो 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब से करते जाओ, ठीक है। ये 20 दिन का समय मुझे लगता है लेगा, कुछ भी चीज़ थोड़े समय में नहीं होती है, ठीक है। एक लड़का भी होता है तो 9 महीने का टाइम तो लगता है ना, शायद आप सबको पता ही होगा। तो भाई ये एग्ज़ाम है, 20 दिन 1 महीने लगेंगे। दूसरा चीज़, डेली 8 घंटे पढ़ने हैं, कुछ भी हो जाए।